बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब्ब मेहरबान के नाम और दरूद व सलाम शान कायनात जान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर और मुझे आमिर उस्मान आदिल कहते हैं। नाज़रीन, आपने ये मुहावरा तो सुन रखा होगा, अंधेर नगरी चौपट राज। और इस वक्त यही मंज़र है ज़िला गुजरात का, जहाँ गुड गवर्नेंस एक सवालिया निशान है। और गुजरात की क्या बात करें, मौजूदा हुकूमत में ख़ास तौर पर सूबा पंजाब में जो अबतरी है और जो लूट खसूट का बाज़ार सरकारी इदारों में गर्म है, वो किसी से ढका छुपा नहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की गुड गवर्नेंस पे बारहा सवाल उठे और ये बारहा कहा गया कि वो पंजाब सूबे में अपनी गिरफ्त और हुकूमती रिट कायम करने में नाकाम रहे हैं। लेकिन इमरान खान वज़ीर आज़म, जिनके वो इंतखाब हैं, न जाने किन मसलहतों के तहत वो इनकारी हैं इनको हटाने से या बदलने से। ज़िला गुजरात की हम बात करते हैं आज के इस वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा सिर्फ 3 महकमों की मिसालें देकर कि किस तरह से करप्शन, लूट खसूट और लोगों की जेबों पर डाके डालने का काम कितने दीदा दिलेरी से, धड़ल्ले से जारी व सारी है। जी नाज़रीन, 3 महकमे हैं आज मेरे पास। आज के इस वीलॉग में 3 इंकशाफात हैं। गुजरात महकमा ट्रैफिक, गुजरात का महकमा एक्साइज़ एंड टैक्सेशन और गुजरात का महकमा माल। इन तीनों शोबों की आज मैं आपको मिसालें सबूतों के साथ दूंगा। आप इससे अंदाज़ा कर लेंगे कि ज़िला गुजरात में इस वक्त क्या खेल जारी है। सबसे पहला वाक़या पेश आता है, ट्रैफिक वार्डन है एक ज़हीर नवाज़। उसके बारे में इंकशाफ हुआ कि उसने एक जाली चालान बुक बना रखी है और वो शहरियों के बेदरेग जुर्माने करता जाता है और उन जुर्मानों की रकम सरकारी ख़जाने की बजाय उसकी जेब में जाती है। जब इंकशाफ हुआ, रंगे हाथों पकड़ा गया, उसको गिरफ़्तार करके मुकदमा दर्ज करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और उसका बयान ये था कि मैंने कोई जाली चालान बुक नहीं बनाई, बस चालान भरते हुए मुझसे नंबरिंग की गलती हो गई, कुछ टेम्परिंग हो गई, ये उसका बयान था। नाज़रीन, अब दूसरा वाक़या महकमा एक्साइज़ एंड टैक्सेशन के हवाले से। डीजी एक्साइज़ एंड टैक्सेशन पंजाब और डायरेक्टर एक्साइज़ गुजरांवाला ने एक इंक्वायरी की एक शिकायत पर कि ज़िला गुजरात के एक्साइज़ के दफ्तर के 4 अहलकार हैं, उनकी मिली भगत से लग्जरी गाड़ियां जो हैं 36 नॉन कस्टम, उनको क्लियर किया गया और जाली नंबर दिए गए, बोगस एंट्रीज़ की गई। डीजी एक्साइज़ के हुक्म पर इन चारों अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया मज़ीद तहकीकात के लिए। लेकिन आज की इतला ये है कि वो चारों अहलकार बदस्तूर अपने दफ्तर में अपनी सीटों पर काम कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो इतने ताकतवर और मजबूत कैसे हैं कि 36 लग्जरी नॉन कस्टम गाड़ियों को रिश्वत लेकर, भारी पैसा लेकर क्लियर करने, फेक एंट्रीज़, बोगस नंबर लगाने के बाद भी, वो मुअत्तल होने के बाद भी कैसे अपनी कुर्सियों पर हैं। कौन इनकी पुष्टपनाही करता है? इनके हाथ इतने लंबे कैसे हो गए कि ये अपनी कुर्सी से मुअत्तल होने के बाद भी हटाए नहीं जा सके। तीसरा वाक़या, तीसरी मिसाल करप्शन की, लूट मार की, अंधेर नगरी की। कल एक पटवारी को रंगे हाथों एंटी करप्शन ने छापा मारकर गिरफ़्तार कर लिया 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए। जी नाज़रीन, इस पटवारी का नाम मेहदी हसन है और ये कानून गो दफ्तर में तैनात है और इसके पास सर्कल सराय आलमगीर का रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड का इंचार्ज है। सांग नंबरदारा के रिहायशी मोहम्मद अफजल ने इससे एक सदी पुरानी जमाबंदी की नकल लेना थी, जिसके लिए पटवारी ने उससे 15,000 रुपये का मुतालबा किया और 15,000 रुपये की बजाय सौदा जो था वो 10,000 रुपये में तय पाया। और ये पटवारी साहब मेहदी हसन, जिनका नाम है, कल जब मोहम्मद अफजल साकन सांग नंबरदारा तहसील सराय आलमगीर से 10,000 रुपये के नोट बतौर रिश्वत जमाबंदी की नकल देने के लिए वसूल कर रहे थे कि एंटी करप्शन के सर्कल इंचार्ज गुजरात, उन्होंने कल्ब अब्बास ने छापा मारा और उनके साथ मौजूद थे इलाका मजिस्ट्रेट गोंदल साहब, औरंगज़ेब गोंदल। इन्होंने छापा मारकर रंगे हाथों मेहदी हसन पटवारी को 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ़्तार किया और निशानज़दा नोट बरामद कर लिए। दीदा दिलेरी, डिटाई देखिए। मजिस्ट्रेट के रूबरू बयान देते हुए मेहदी हसन का ये कहना था कि उसने 10,000 रुपये रिश्वत नहीं उधार लिए थे। जी नाज़रीन,
आज के इस वीलाग में मैंने आपको सिर्फ 3 महकमों की मिसालें दी हैं कि किस तरह एक्साइज महकमे के 4 एहलकारों ने 36 लग्जरी गाड़ियों के नॉन कस्टम गाड़ियों को क्लियर किया, उनके नंबर लगवाए पैसा लेकर। किस तरह एक पटवारी 10,000 रुपये लेकर रंगे हाथों गिरफ़्तार हुआ और किस तरह से महकमा जो है माल का पटवारी गिरफ़्तार हुआ और ट्रैफिक वार्डन ज़हीर नवाज़ वो कैसे जाली चालान बुक पर लूटता हुआ गिरफ़्तार हुआ। अब सवाल ये है कि आपको तो ये मिसाल सिर्फ 3 महकमों की दी है, आप सिर्फ इससे अंदाज़ा कर लें कि गुजरात की तीनों तहसीलों में सराय आलमगीर, खारियाँ और गुजरात में सरकारी दफ्तरों में किस कदर खुलकर करप्शन हो रही है, लूट मार कितनी बढ़ चुकी है और रिश्वत का रेट आसमानों से बातें कर रहा है। थाना ककराली की भी मेरे पास एक मिसाल मौजूद है करप्शन की कि महज एक मामूली से जुर्म की FIR दर्ज करने के एवज़ 1.5 लाख रुपया। जी नाज़रीन, थाना ककराली में एक मामूली नौयत के मुकदमे के इंदराज के लिए मुद्दई मुकदमा से 1.5 लाख रुपया रिश्वत वसूल की गई है। ये जनाब तब्दीली सरकार में ये खेल खेला जा रहा है। सवाल ये है कि ज़िला गुजरात में हमें ना कोई लीडरशिप नज़र आती है, PTI काफिली का इत्तेहाद है, महकमे आज़ाद हैं, उनकी आपस में बनती नहीं है और महकमों को खुल खेलने का मौका मिल चुका है। रह गई अपोजिशन, उनकी तरजीहात में कुछ भी नहीं आता। उनको चाहिए था कि अवाम के हकूक़ का पहरा देते, ऐसी करप्शन के ख़िलाफ़ डट के खड़े हो जाते, बेनकाब करते करप्ट अनासिर को और अवाम के साथ मुद्दई बनकर करप्शन का मुकदमा लड़ते। लेकिन उनको तो आला लीडरशिप के साथ तस्वीरें बनाने से फुर्सत नहीं मिलती। तो जनाब ये हाल है इस वक्त मेरे ज़िला गुजरात का, जहाँ करप्शन, लूट मार और सीना जोरी, ये करप्शन नहीं, ये सीना जोरी है, ये जनाब इस वक्त अरूज पर है और शायद ही तारीख़ में ऐसी लुट पड़ी हो। इसी को कहते हैं अंधेर नगरी और चौपट राज। जी नाज़रीन, मेरा चैनल सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो पहली फ़ुर्सत में इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक हक़ाइक़ पहुँचते रहें, वो हक़ाइक़ जिनका जानना आपका हक़ है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त।